नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य शेखर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग अध्ययन करते हैं कर्मधारय समास के बारे में, जो कि समास का तीसरा भेद है, कर्मधारय समास। तो चलिए कर्मधारय समास के बारे में अध्ययन करते हैं। कर्मधारय समास की परिभाषा क्या है और कैसे पहचानेंगे कर्मधारय समास है। तो पहला नियम कह लीजिए या सूत्र कह लीजिए, विशेषण विशेष बहुलम। तो पहला इसका सूत्र है, पहला जो सूत्र है विशेषण विशेष बहुलम, और इसकी परिभाषा है वह समास जिसके दोनों पदों में विशेषण विशेष संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अर्थात वह समास जिसके दोनों पदों में अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद अर्थात प्रथम पद और द्वितीय पद में जो संबंध होता है वो विशेषण विशेष का संबंध होता है, तो वह कर्मधारय समास होता है। अब चलिए इसके जो है परिभाषा को लाइन टू लाइन व्यक्त करके देखते हैं कैसे व्यक्त किया जाएगा। तो लाइन टू लाइन में अगर देखेंगे तो पूर्व पद पहला हो जाएगा और उत्तर पद दूसरा हो जाएगा, और इसका उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है। और जो है इसमें विशेषण विशेष की बात की जा रही है। अगर पहला पद विशेषण है तो द्वितीय पद अर्थात उत्तर पद जो होगा वो विशेष होगा, और अगर पूर्व पद अर्थात पहला पद विशेष है तो द्वितीय पद अर्थात उत्तर पद विशेषण होगा। तो इस प्रकार से अगर एक पद विशेषण है तो दूसरा विशेष होगा, और एक पद विशेष है तो दूसरा विशेषण होगा। इस प्रकार से दोनों पद आपस में विशेषण विशेष होंगे। तो जहां पे विशेषण विशेष की बात होगी, पहले और दूसरे पद में किसी न किसी में दोनों में से एक विशेषण होगा एक विशेष होगा, तो वहां कर्मधारय समास होगा। इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण है लाल कपड़ा। लाल है जो कपड़ा, अर्थात कपड़ा संज्ञा है, जो कि आप जानते ही होंगे विशेषण विशेष क्या होता है। अगर विशेषण विशेष आप नहीं जानते हैं तो आपको हम शॉर्ट में बता देते हैं विशेषण और विशेष क्या होता है। जैसे कपड़ा है जो कि संज्ञा है, और जो संज्ञा होती है वह विशेष से होती है, क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष से होता है, और जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। अर्थात जिसकी विशेषता अर्थात कपड़े की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए कपड़ा जो है विशेष से हो जाएगा। और लाल रंग से लाल है जो कपड़ा अर्थात लाल रंग की बात की जा रही है, कपड़े की विशेषता जो है लाल रंग बता रहा है कि लाल रंग का कपड़ा है, तो जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है वह विशेषण होता है। तो इस प्रकार से जिसकी विशेषता बताई जाती है विशेष, और जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है वह विशेषण। तो लाल कपड़ा, लाल है जो कपड़ा, तो इसमें विशेषण और विशेष का संबंध आ रहा है। इस प्रकार से यहाँ कर्मधारय समास हो जाएगा। उसके बाद है महाकवि। महान है जो कवि, अर्थात कवि जो है वो संज्ञा है तो हो जाएगा विशेष, क्योंकि कवि की विशेषता बताई जा रही है। और महान है, महान शब्द जो है उसका विशेषता बता रहा है तो हो जाएगा विशेषण। तो महान है जो कवि, विशेषण विशेष संबंध इसमें भी है। इस प्रकार से महाकवि जो है ये हो जाएगा कर्मधारय समास। और इसके बाद है पीत सागर, अर्थात पीला है जो सागर। तो सागर जो है विशेष है और पीला शब्द विशेषण है। इस प्रकार से इसमें भी विशेषण विशेष संबंध है। तो पीला है जो सागर में अर्थात पीत सागर में कर्मधारय समास हो जाएगा। और इसके बाद है उदाहरण महौषधि। महान है जो औषधि, अर्थात औषधि में देखेंगे आप तो जो है औषधि विशेष है क्योंकि यह संज्ञा है, और जो है इसकी विशेषता बताई जा रही है औषधि की कि वह औषध जो महान है। और महान शब्द जो है वो विशेषण हो जाएगा, क्योंकि महान शब्द जो है विशेषता बता रहा है औषध की। इस प्रकार से औषध विशेष हो जाएगी और महान विशेषण हो जाएगा। और महान है जो औषध में जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। महान महौषधि में कर्मधारय समास हो जाएगा। और इसके बाद अगला उदाहरण है कुमार समड़ा, जिसका अर्थ हुआ कुमारी है जो श्रमणा, अर्थात सन्यासी। समड़ा का अर्थ हुआ सन्यासी, और सन्यासी जो है वो संज्ञा है। तो सन्यासी संज्ञा है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, तो इसलिए हो जाएगा विशेष। तो सन्यासी जो हो जाएगी विशेष हो जाएगी, और सन्यासी जो है वो विशेष हो जाएगी। और कुमारी अर्थात सन्यासी की विशेषता बताई जा रही है कि वह कुमारी है, तो इस प्रकार से वह विशेषण हो जाएगा कुमारी में। तो इस प्रकार से इसमें भी विशेषण विशेष संबंध है। तो इस प्रकार से यहाँ भी कर्मधारय समास हो जाएगा कुमार समरणा में। उसके बाद फिर है दूसरा नियम या कह लीजिए दूसरा सूत्र, उपमेय उपमान बहुलम। और जो है इसकी परिभाषा जो है
उसके बारे में देखते हैं। तो इसकी परिभाषा जो है वो है, जब समास के दोनों पदों में उपमेय उपमान संबंध हो तो वहां कर्मधारय समास होता है। तो दूसरी परिभाषा जो है वो दूसरा जो नियम है उसके आधार पर जो दूसरी परिभाषा है उसमें है, जब समास के दोनों पदों में उपमेय उपमान संबंध हो तो वहां कर्मधारय समास होता है। अर्थात समास के दोनों पद, उत्तर पद और पूर्व पद, दोनों में जब उपमेय और उपमान का संबंध होता है तो वहां कर्मधारय समास होता है। अब आपको उपमेय और उपमान का नहीं ज्ञान होगा कि क्या है, और अगर आप ज्ञान होगा तो अच्छी बात है। तो हम एक सार्वत्रिक में आसानी से बता देते हैं कि उपमेय और उपमान क्या होता है। जिसकी विशेषता बताई जाए वह उपमेय होता है, जिसके द्वारा विशेषता बताई जाए वह उपमान होता है। अब देखिए, लता देह, लता के समान देह, अर्थात देह की विशेषता बताई जा रही है। तो देह जो है उपमेय हो जाएगा, और जो है लता के समान देह, और जो है लता के द्वारा विशेषता बताई जा रही है तो उपमान हो जाएगा लता में। इस प्रकार से देह में उपमेय है और लता में उपमान है। जिसकी विशेषता बताई जाए वह उपमेय है, क्योंकि देह की विशेषता बताई जा रही है तो देह उपमेय हो जाएगी, और जिसके द्वारा विशेषता बताई जाए वह उपमान होता है। लता से विशेषता बताई जा रही है, लता के द्वारा विशेषता बताई जा रही है तो वहां लता में उपमान हो जाएगा। इस प्रकार से उपमेय उपमान संबंध है, तो इस प्रकार से यहाँ कर्मधारय समास हो जाएगा। और उसके बाद का उदाहरण है वायु वेग। यह इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो वायु वेग, वायु के समान वेग, यहाँ वेग जो है उपमेय है, क्योंकि वेग की विशेषता बताई जा रही है कि वेग जो है वायु के समान है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वह उपमेय, और जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है तो वायु के द्वारा उसकी विशेषता बताई जाती है तो वहां उपमान। तो वायु के द्वारा विशेषता बताई जा रही तो वायु में उपमान हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ भी उपमेय उपमान संबंध है, तो यहाँ जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। और इसके बाद का उदाहरण है मृग लोचन। मृग के समान लोचन, इसमें भी उपमेय उपमान संबंध है। लोचन जो है उपमेय है, और मृग के समान लोचन, और जो लोचन है वह मृग के समान है, अर्थात मृग में उपमान हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें भी उपमेय उपमान संबंध है, तो यहाँ भी कर्मधारय समास हो जाएगा। चरण कमल, कमल के समान चरण, अर्थात चरण जो है वह उपमेय है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह कमल से विशेषता बताई है, कमल के समान है चरण। इस प्रकार इसमें भी उपमेय उपमान संबंध है, तो इस प्रकार से यहाँ भी चरण कमल में भी कर्मधारय समास हो जाएगा। अब एक नोट है, उसके बारे में देखते हैं कि नोट में क्या दिया हुआ है, और इस नोट के माध्यम से आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ जो है नोट में यही दिखाया गया है कि कौन सा बहुब्रीहि समास कहाँ पे हो जाता है और कहाँ पे कर्मधारय समास हो जाता है। इसमें अंतर करना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास कहीं कहीं दोनों होते हैं, और वहां लगाया जो जाता है वो बहुब्रीहि लगाया जाता है, अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में है तो चलिए नोट को देखते हैं, उसके माध्यम से समझते हैं क्या है। तो नोट है, कई बार ऐसे भी कर्मधारय समास बनते हैं जो किसी देवी देवता या अन्य के पर्यायवाची होते हैं। तो कई बार कर्मधारय समास जो होता है वो ऐसे कर्मधारय समास बनते हैं जो किसी देवी देवता या अन्य के पर्यायवाची होते हैं। मतलब किसी विशेष देवी देवता के लिए या अन्य के पर्यायवाची होते हैं जो कर्मधारय समास बनते हैं। ऐसे पदों में सर्वप्रथम बहुब्रीहि समास होता है, अर्थात ये पद जो होते हैं जिसमें देवी देवता या किसी अन्य का पर्यायवाची होता है तो वह जो है सर्वप्रथम बहुब्रीहि समास होते हैं, तथा यदि विकल्प में बहुब्रीहि समास ना हो तो कर्मधारय समास होता है। तो विकल्प में अगर बहुब्रीहि समास नहीं होगा तो कर्मधारय हो जाएगा, लेकिन अगर विकल्प में बहुब्रीहि दिया हुआ है तो बहुब्रीहि होगा, और बहुब्रीहि को ही टिक करेंगे। अब देखिए, जैसे उदाहरण में जो है उसको देखते हैं। उदाहरण है पीताम्बर। पीत है जो अंबर, अर्थात पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र। तो जो पीला है वह विशेषण हो जाएगा, और जो वस्त्र है वह विशेष हो जाएगा। तो यहाँ विशेषण विशेष संबंध है, इस प्रकार से कर्मधारय समास होगा। मगर पीताम्बर जो है वह कृष्ण जी को कहा जाता है, इस प्रकार से तो बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि ये एक विशेष देवी देवता के बारे में कहा जा रहा है कि कृष्ण जी हैं, अर्थात पीताम्बर जो है वह कृष्ण जी को कहा जाता है पीताम्बर। तो इस प्रकार से यहाँ बहुब्रीहि समास होगा। अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों दिया हुआ है तो आप बहुब्रीहि को लगाएंगे, क्योंकि सर्वप्रथम बहुब्रीहि ही सही होगा। और अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, कर्मधारय दिया हुआ है, तो आप कर्मधारय को लगाएंगे, क्योंकि जब बहुब्रीहि नहीं रहेगा तो कर्मधारय माना जाएगा। लेकिन अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में है तो बहुब्रीहि ही सही होगा।
अब चलिए अगले उदाहरण को देखते हैं। अगला उदाहरण है लंबोदर। लंबा है जो उदर। अब इसमें भी देखेंगे आप कि विशेषण विशेष संबंध है, तो यहाँ कर्मधारय समास हो जाएगा। मगर लंबोदर जो है गणेश जी को कहा जाता है, तो इस प्रकार से गणेश जी को जब कहा जाता है तो यहाँ बहुब्रीहि समास होगा। अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि दिया है तो बहुब्रीहि लगाएंगे, अगर ऑप्शन में नहीं दिया है बहुब्रीहि तो कर्मधारय लगा सकते हैं। क्या? तो कर्मधारय ही लगेगा, क्योंकि और कोई समास नहीं होगा। उसके बाद दिया है घनश्याम। घन के समान श्याम, अर्थात घन मतलब बादल, श्याम मतलब काला। तो घन अर्थात बादल में उपमान हो जाएगा और श्याम मतलब काला में उपमेय हो जाएगा, तो यहाँ भी कर्मधारय समास हो जाएगा। मगर घनश्याम जो है कृष्ण जी को कहा जाता है, तो जब कृष्ण जी को घनश्याम कहा जाता है तो यहाँ बहुब्रीहि समास होगा। अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि दिया तो बहुब्रीहि लगाएंगे, अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि नहीं दिया है तो कर्मधारय लगाएंगे। इसके बाद अगला जो है, जो वाक्य प्रयोग के माध्यम से दिया है, यहाँ पर आप विशेष ध्यान देंगे कि अगर वाक्य प्रयोग दिया है तो वाक्य में प्रयोग के अनुसार ही कर्मधारय और बहुब्रीहि लगाएंगे, क्योंकि यहाँ जो है वाक्य के अनुसार ही कर्मधारय और बहुब्रीहि होगा। अब ये पहला वाक्य जो दिया है इसको देखते हैं। इस मंदिर में सब पीताम्बर धारण करते हैं, अर्थात यह जो मंदिर है इसमें सभी लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं। तो यह सभी लोगों के लिए कहा गया है, अर्थात किसी विशेष के लिए नहीं। पीताम्बर मतलब पीला है अंबर, अर्थात कृष्ण जी। तो यहाँ कृष्ण जी के लिए नहीं कहा जा रहा पीताम्बर। पीताम्बर शब्द का प्रयोग यहाँ जो है सभी लोगों के लिए किया जा रहा है जो मंदिर में रहते हैं, अर्थात इस मंदिर में सभी लोग पीला वस्त्र धारण करते हैं। तो यह सभी लोगों के लिए कहा जा रहा है, किसी विशेष एक के लिए नहीं कहा जा रहा है, न कि कृष्ण जी को कहा जा रहा है, यहाँ सभी लोगों के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ कर्मधारय समास होगा। दूसरा जो वाक्य है उसमें दिया है महेश लंबोदर है, अर्थात महेश जो लंबोदर है, लंबा धन उदर, और लंबा मतलब बड़ा, उदर मतलब पेट, अर्थात महेश का जो पेट है वो बड़ा है। लंबोदर का मतलब तो होता है गणेश जी, लेकिन गणेश जी का यहाँ नहीं कहा जा रहा है, यहाँ महेश के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ महेश जो है उसका पेट लंबा है, तो इसलिए जो है यहाँ किसी विशेष के लिए नहीं कहा जा रहा है, यहाँ महेश के लिए कहा जा रहा है। और लंबोदर जो है किसी विशेष में अगर कहा जाता है तो गणेश जी को लंबोदर कहा जाता है, तो इसलिए जो है यहाँ लंबोदर में महेश को लंबोदर कहा जा रहा है, अर्थात महेश का पेट लंबा है। तो इस प्रकार से यहाँ कर्मधारय समास होगा, क्योंकि यहाँ जो है महेश को जो है लंबोदर कहा जा रहा है, ना कि गणेश जी की बात की जा रही है। अगर महेश की बात नहीं की जाती, वाक्य प्रयोग नहीं होता और लंबोदर केवल बात की जाती, तो लंबोदर जो है गणेश जी को कहा जाता तो यहाँ बहुब्रीहि समास होता। मगर यहाँ लंबोदर महेश को कहा जा रहा है, जो कि कोई विशेष नहीं है। यहाँ महेश के जगह पे रमेश भी हो सकता है, जो भी जिसका भी पेट लंबा होगा उसको भी लंबोदर कह सकते हैं, महेश दिनेश किसी को भी कह सकते हैं। तो जब वाक्य प्रयोग हो जाएगा तो यहाँ कर्मधारय समास होगा, क्योंकि यहाँ जो है एक विशेष के लिए नहीं कहा जा रहा। अगर लंबोदर केवल कहा जाता तो केवल एक विशेष गणेश जी के लिए लंबोदर कहा जाता, तो यहाँ जो है बहुब्रीहि समास हो जाता, कर्मधारय नहीं होता। लेकिन महेश के लिए कहा जा रहा है तो कर्मधारय होगा। इस प्रकार से जो है कर्मधारय समास समाप्त हुआ। और जो है अब इसके बाद अगले समास के बारे में चर्चा करते हुए अगली वीडियो बनाएंगे। और इस वीडियो का पीडीएफ जो है आप अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल आदित्य शेखर से इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।